इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होगी। 19 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। संसद का मॉनसून सत्र जो कि 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। यह बैठक 19 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बैठक में संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और विपक्ष और सरकार के बीच समन्वय बनाने के साथ ही सत्र के दौरान उठने वाले मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मॉनसून सत्र के दौरान कई अहम विधेयक और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस हो सकती है। अब सबकी नजरें सर्वदलीय मीटिंग पर टिकी हैं, जहां सत्र की रणनीति और सदन की कार्यवाही को लेकर बातचीत होगी। ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक के मामले को लेकर भी चर्चा हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा संभव है। तो 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें विपक्ष के नेताओं के साथ भी चर्चा होगी। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र, जिसको लेकर सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। एजेंडे में कई विधायी कार्य हैं और सुचारू ढंग से ये सत्र चले, इसको लेकर मीटिंग बुलाई गई है। तो 20 जुलाई से सत्र शुरू होगा। 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सदन की रणनीति को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। विपक्ष के नेता इसमें जुटेंगे, इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। तो सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे 19 जुलाई को यह बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होगी। कई विधेयक क्योंकि इस बार सत्र में रखे जाएंगे सदन के पटल पर, उनको लेकर चर्चा विपक्ष के साथ पहले की जाएगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष को भरोसे में लिया जाएगा। पेपर लीक और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी इसमें चर्चा होनी है। संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, 20 जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है, सरकार की ओर से क्या तैयारी है और सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? विपक्ष कौन कौन से मुद्दे इस बार सत्र में उठाने वाला है? देखिए, विपक्ष के पास इस बार मुद्दों का भंडार है और विपक्ष खास करके अगर हम बात करें तो नीट का मामला जो है वो प्रमुखता से उठने वाला है। इसके अलावा देखिए एक मुद्दा और है जिसमें सब जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का घेराव किया गया था, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जो जवानों की जान इसमें गई थी, उस बारे में विपक्ष का कहना है कि बात जो है सरकार ने विपक्ष से छुपाई है। ये कहा गया था कि किसी की भी जान नहीं गई है, बल्कि पाकिस्तानी आतंकी जो है वो ढेर हुए थे। लेकिन इस मुद्दे में जब कहीं ना कहीं ये एक लिस्ट जारी की गई जिसमें जो जवान थे भारत के, उनकी जाने गई थी, वो बलिदान हुए थे इस ऑपरेशन सिंदूर में, तो इस बात को लेकर विपक्ष ने नाराज़गी जताई थी कि पहले से इस बात को कहीं ना कहीं देश को और विपक्ष को गुमराह करके दूर रखा गया था। इसके साथ ही देखिए, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, जगह जगह पर हाईवेज टूट रहे हैं, उस मुद्दे को भी उठाया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार जो है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने की तैयारी कर रही है, महिला आरक्षण परिसीमन लाने की तैयारी कर रही है। तो इन मुद्दों को लेकर भी ये जो दल हैं अलग अलग विपक्ष के, वो विरोध करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन आ जाता है तो जहां देखिए संसाधनों की बचत होगी, समय की बचत होगी, फोर्सेस जो कि इलेक्शन के टाइम पर डिप्लॉय की जाती थी वो जो है देश की सुरक्षा में काम आएंगे, व्यवस्था में काम आएंगे। लेकिन वहीं विपक्ष जो है इस मुद्दे को इसलिए भी उठाएगा क्योंकि जब क्षेत्रीय दल जब अलग अलग जगह पर इलेक्शन होते हैं तो वो अपनी पार्टियों को उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एक साथ इलेक्शन होंगे तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रीय दलों को अपने आप को एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। वो अपने ही क्षेत्र में जो है चुनाव की तैयारी में लगे रहेंगे। इसलिए इस बार भी ये माना जा रहा है कि विपक्ष जो है वो कड़ा हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि चाहे बजट सत्र रहा हो, शीतकालीन सत्र रहा हो, या फिर देखिए पहले के जितने भी 4 से 5 सत्र गए हैं उसी की तरह इस बार भी विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव करेगा, विरोध करेगा। अब ये देखना ये होगा कि इसीलिए पहले सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जा रही है और हालांकि ये हर बार होता है, मीटिंग बुलाई जाती है, विपक्ष को भरोसे में लेने का प्रयास किया जाएगा, कई मुद्दों पर चर्चा होगी और सत्र सुचारू ढंग से चले, इसको लेकर विपक्ष से भी सहयोग मांगा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आंचल। इसी के साथ यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।